अस्सलाम वालेकुम। ये अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, ये अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं दिल्ली से अमन रिजवी। जैसा आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में और ख़ासकर दिल्ली में IICC है, इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर। ये मुसलमानों की एक ऐसी धरोहर है जिसका जो विज़न है, जिसका जो ख्याल है, वो 1981 में अलीगढ़ के 4-5 जुझारू जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में आया कि कुछ ऐसा होना चाहिए, मुसलमानों के पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पर मुसलमान ही हों, वहाँ पर इस्लाम को फ़रोग़ दिया जाए, मुसलमानों को फ़रोग़ दिया जाए, मुसलमान आपस में बैठ के बातें करें, वहाँ मीटिंग हो, उसी तरह का कोऑर्डिनेट करा जाए। तो 1981 में जो एक विज़न लेकर चले थे उसको जो अमली जामा पहनाया गया और वो अमली जामा बनकर जो तैयार हुआ, IICC तैयार हुआ, इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर, वो सन 2006 में तैयार हुआ। और कल इसके इलेक्शन है और इलेक्शन में बहुत सारे धुरंधर लोग खड़े हुए हैं और कल हमें भी जाना हुआ, हमारा भी दावत हमें मिली और हमारे ओखला में ही अंसारी ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम रखा गया। और वहाँ पर जो एक कंटेस्टेंट थे जो सदारत के लिए खड़े थे, जिनका नाम है डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, और ये गुलबर्गा कर्नाटक के हैं। और वहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मैं वहाँ के लोगों से मिली हूँ तो मुझे वहाँ के लोग या तो बहुत ज़्यादा चीटर होते हैं या बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। मेरा तो दो ही तरह के लोगों से वास्ता पड़ा। तो माजिद साहब जो हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर माजिद जो है पेशे से डॉक्टर हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और कर्नाटक की ख़ास बात ये कि कर्नाटक में सिर्फ मुसलमान होता है। कर्नाटक में ना तो शिया होता है, ना सुन्नी होता है, ना देवबंदी होता है, ना एक तरह से कहिए सैयद होता है, ना शेख होता है, ना मुग़ल पठान। वहाँ पर सिर्फ मुसलमान होता है। वहाँ कुरान होता है, वहाँ रसूल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं और अल्लाह को मानते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई जब मैं इस प्रोग्राम में गई तो प्रोग्राम की जो सदारत थी वो यहाँ के हमारे ओखला के कांग्रेस के क्या नाम है, कांग्रेसी हैं, उन्हें सबा इसरार साहब, उन्होंने संभाल रखी थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो प्रोग्राम था ये सारे इसमें कांग्रेसी थे और नियर अबाउट इस प्रोग्राम में मुझे 60 से 70% तक कांग्रेसी नजर आए। तो बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो क्या नाम है डॉक्टर माजिद को सपोर्ट कर रहे हैं। और खुद कांग्रेस के एक जुझारू नेता हैं हिदायतुल्लाह जेंटल, जो ओखला के ही हैं, वो भी माशाल्लाह इसी ग्रुप में हैं और इसी में से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि तमाम कांग्रेसी जो हैं वो डॉक्टर माजिद को सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादातर जो ओखला के कांग्रेसी थे वो इस प्रोग्राम में मुझे कल नजर आए। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा कि कांग्रेस के जो लीगल सेल, जो IT सेल है कांग्रेस का, जो मीडिया का IT सेल है, उसके भी बहुत सारे लोग कांग्रेस के जो थे वो इनके प्रोग्राम में थे और बढ़ चढ़कर प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे। और माशाल्लाह इतना कामयाब ये प्रोग्राम रहा। मैं तो इस तरह के प्रोग्राम में पहली बार गई और पहली बार ही जो ये मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, पहली बार मैं गई। 4-5 मेरे तरफ से मेरे पास इन्विटेशन था और एक मुझे बेटी मानते हैं, सिद्दीकी साहब हैं बिहार के, तो सिद्दीकी साहब का भी तरफ से इनविटेशन था। सिद्दीकी साहब मुझे लेके भी गए, माशाल्लाह बड़ी इज्जत मिली और तमाम लोग मुझे पहचाने, बड़ी इज्जत इकराम मुझे मिला। बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी करा कि अमन बहन आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन ये जो इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, शायद वो हिंदुस्तान का इस वक्त का एक ऐसी मुसलमानों की धरोहर है जो सिर्फ मुसलमानों के पास है। तमाम हमारी धरोहरों पे किसी न किसी का कब्जा हो गया है, कोई आसार कदीमा वाले छीन के ले गए, कोई सरकार अपने कब्जे में लेकर बैठ गई। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी मुसलमानों के पास है। और यहाँ पर अगर आप इस सेंटर में कभी गए हो, लोधी रोड पर ये वाक़या है इंडियन इस्लामिक सेंटर, अगर आप यहाँ पर गए, बाकायदा यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है अरबी को और इस्लाम को फ़रोग़ करने के लिए ये बनाया गया। और ये नेशनल इंटरनेशनल मुसलमानों का एक एलीट क्लास ये इदारा है जहाँ पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती है, शादियाँ होती हैं, तमाम जितने सऊदी अरब के डेलीगेट्स हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर स्टे भी करते हैं। तो ये एक मुसलमानों की पहचान है। और अभी तक ये कोई पॉलिटिकल इसमें कोई पार्टी नहीं घुसी, पॉलिटिकल कोई बंदा भी नहीं बना। लगातार सन 2006 से यहाँ पर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब यहाँ के सदर थे और अब जो एक हमारे यूथ सदर आए हैं और कल मैं उनसे मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर माजिद साहब से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह बहुत जुझारू हैं और बहुत यूथ हैं और करने का जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है। हज़ारों हज़ार कैंसर पेशेंट्स का उन्होंने इलाज करा है और यही नहीं, कभी जापान तो कभी अमेरिका तो कभी चाइना कभी जर्मनी,
वहाँ तक ही जा जाके इलाज कर आते हैं और वहाँ के पेशेंट भी इनसे इलाज करवाते हैं और हज़ारों हज़ार इनके जो हैं वो मरीज़ हैं जिनका ये इलाज करते हैं और कुछ करने का इनके अंदर जज्बा है और नॉन पॉलिटिकल है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं, क्योंकि मैं तो खैर इंडियन इस्लामिक सेंटर की मेंबर नहीं हूँ, अभी तक तो मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेंबर हैं वो शायद 2000 से ज़्यादा मेंबर जो इस वक्त एलिजिबल हैं, जो वोट कर सकते हैं। हालांकि 4000 से ज़्यादा वोट हैं यहाँ पर, लेकिन फीस हर साल जो इसकी एक एनुअल फीस जमा होती है जो मेंबरों को जमा करनी पड़ती है, उनमें से 2000 समथिंग ने वो फीस जमा नहीं कराई, तो उनको एलिजिबल नहीं माना गया, यानी कि उनसे वोटिंग राइट छीन लिया गया। अब 2000 से ज़्यादा लोग हैं जो वो वोट कर सकते हैं और कल वोट है, कल यानी 11 तारीख में यहाँ पर वोट करना है। तो जो भी लोग इसके मेंबर हैं, खुदारा वोट जाकर कर आएँ और अपनी धरोहर को महफूज करें और वोट की चोट दें, क्योंकि वोट से ही आप जिता सकते हैं किसी बंदे को। और ऐसे बंदे को जो कुछ करना चाहता हो, यूथ हो, आप ही की तरह हो, आप ही के समाज का, और नॉन पॉलिटिकल हो, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं हो, वो कौम के लिए लगातार कर रहा है, कौम के लिए आगे भी कुछ करना चाहता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबर हैं वो कल ज़रूर जाएं, जहां पर भी मौजूद हों। अहमद रिजवी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट करती है कि कल ज़रूर जाएं। और सदर का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, वो डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी लड़ रहे हैं, उनका बैलेट नंबर 4 है। तो मैं चाहती हूँ कि आप तमाम वो लोग जो इंडियन इस्लामिक सेंटर के मेंबर है, तो कल ज़रूर जाकर अपना कीमती वोट जाकर डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी को डालकर आए। और ये मैंने फिर कहा कि बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस का पूरा समर्थन जो है वो डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी को है। और जिस तरह तमाम के तमाम अंसारी ऑडिटोरियम में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक कोई कांग्रेस का एक कोई तकरीब हो रही, सारे ही वहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज लोग थे। तो बहुत खुशी हुई कि कांग्रेस की टोटल जो सपोर्ट है वो क्या नाम है, बैलेट नंबर 4 डॉक्टर माजिद साहब को है, डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी को है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि माजिद साहब के साथ कांग्रेस तक की सपोर्ट है। तो आप प्लीज कल जाइए। और बहुत ज्यादा उम्मीद, जो कहते हैं मजबूत उम्मीदवार हैं, हजारों हजार की तादाद में कल जिस लिहाज से वहां पर भीड़ थी, पूरा भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था किसी मुसलमान का वलीमा नहीं होता, हजारों हजार लोग पहुंच जाते हैं। अंसारी ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। हालांकि मैं 10:30 बजे गई थी, तब भी वो खचाखच भरा हुआ था और एक से एक उम्दा तकर्रुर था। और जिस तरह इस प्रोग्राम की जो निजामत थी वो सबा इसरार साहब के पास थी, जो कांग्रेस के ही हैं, तो वो भी बहुत जबरदस्त माशाल्लाह उन्होंने निजामत करी। तो मैं यही कहूंगी कि माशाल्लाह कल तो देखकर लग रहा था कि इंशाल्लाह ये वाली जो सीट पर है वो डॉक्टर माजिद अहमद ही जीतेंगे। लेकिन आप वो तमाम लोग जो इस इदारे के मेंबर हैं, हम तो मेंबर नहीं हैं, अगर होते तो हम भी जरूर वोट डालने जाते। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और अपने जैसा नॉन पॉलिटिकल बंदे को चुनिए और एक यूथ को चुनिए, क्योंकि डॉक्टर माजिद जो एक जुझारू हैं, बहुत काबिल इंसान है और कुछ करने की लगन है। तो मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोग कल जरूर जाएं और अपने वोट का सही इस्तेमाल कर आए। अल्लाह हाफिज।